चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास में क्लोज टेस्ट नंबर 1। क्या लगता है आपको इस बात से कि आज क्लोज टेस्ट नंबर 1 लिखा हुआ है तो क्या मानते हो आप? यानी कि आज कितने क्लोज टेस्ट होने हैं? 2। आज होंगे 2 क्लोज टेस्ट। 1 मिनट। कब तक आएंगे? चल ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। द वर्ल्ड हैज सीन ए ब्लैंक ग्रोथ इन सेवरल स्फेयर्स। अब यहाँ पे जो ग्रोथ है वो ये भी हो सकती है कि बहुत कम हुई है, स्लो भी हो सकती है, सिर्फ भी हो सकती है। सिर्फ होता है इसका मतलब। और बच्चों ट्रिमेंडस बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। तो मैं रिस्क नहीं लूँगा यहाँ पे। मैं अपनी थीम को आगे बढ़ाऊंगा, मैं अपने पैसेज को समझने की कोशिश करूंगा, फिर फैसला लूंगा कि एक्चुअल में आंसर क्या होना चाहिए। मेरा आंसर तो 3 हो सकते हैं विचारों। तो द वर्ल्ड हैज सीन ए ब्लैंक ग्रोथ इन सेवरल स्फेयर्स। आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कम्युनिकेशन, मेडिसिन, एजुकेशन ईटीसी हैव सीन ब्लैंक ग्रोथ। अब फिर ये ऑप्शन में आ गए हमारे सामने। इसमें ये भी आंसर हो सकता है, वो भी कुछ नहीं पता अभी। वी कैन सेफली एज्यूम, थोड़ा सा अनुमान लगना शुरू हुआ। वी कैन सेफली एज्यूम, हम सुरक्षित तरीके से ये अनुमान लगा सकते हैं। आंसर पीछे की नहीं बता रहा मैं अभी, यहां से थोड़ा सा अनुमान लगा मुझे कि द फ्यूचर इज नॉट एज ब्लैंक वंस अपीयर्ड टू बी। बच्चों देखो, इस सेफली शब्द ने 3 आंसर क्लियर कर दिए। इस सेफली शब्द ने 3 आंसर क्लियर कर दिए। एक तो ये कर दिया कि ट्रिमेंडस रहा है, दुनिया ने बहुत ज्यादा हर फील्ड में। 1 मिनट। नाफरीन को चल 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 ठीक है, ठीक है। चलिए बच्चों, थोड़ा आज डिस्टर्बेंस हुआ, सॉरी। तो मैं बता रहा था, जो द वर्ल्ड हैज सीन ए ट्रिमेंडस ग्रोथ इन सेवरल स्फेयर्स। दुनिया ने हर फील्ड में, जगह जगह बहुत ज़्यादा उन्नति देखी है। चाहे वो खेती संबंधित प्रोडक्शन हो, उद्योग संबंधित प्रोडक्शन हो, कम्युनिकेशन हो, मेडिसिन हो, एजुकेशन हो, कुछ भी हो। हैव सीन, अब बच्चों इक्वल आएगा। हैव सीन इक्वल ग्रोथ, सभी में बराबर ग्रोथ हुई है। अब आते हैं, अच्छा अनप्रेसिडेंटेड क्यों नहीं आया? अनप्रेसिडेंटेड का मतलब फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, ऐसा जैसा किसी ने सोचा भी नहीं हो। ऐसा नहीं है बच्चों। एक मसला यहाँ पे ये फंस रहा है कि जब इतनी सारी चीजें दी गई हैं तो इन सब में अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ नहीं बल्कि इक्वल ग्रोथ, सब में लगभग बराबर की जो है यहाँ मतलब कि ग्रोथ हुई है, बराबर की। फिर वी आर नॉट बाई ए विजन ऑफ हंग्री, सॉरी पहले यहाँ आएंगे। वी कैन सेफली एज्यूम, हम साफ तौर पर ये अनुमान लगा सकते हैं कि द फ्यूचर इज नॉट एज, और बच्चों क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा ब्लीक। अब जो भविष्य है वो इतना ज्यादा अंधकार में नहीं है, ये अंधकार में होता दुख भरा, जितना कि हम इसके बारे में सोचा करते थे। वी आर नॉट बाई ए विजन ऑफ हंग्री हॉर्ट्स, अब हम बड़े पैमाने पर भूख या भूख से परेशान देश या भूख से परेशान दुनिया नहीं है। ओवर हेल्मिंग वर्ल्ड फूड रिसोर्सेज, यानी कि दुनिया में जगह जगह जो फूड रिसोर्सेज हैं वो बढ़ रही हैं। ऑल्दो ने अपना काम करना शुरू कर दिया। जब आप ये समझ ही नहीं पाओगे कि ऑल्दो के आने से, बट के आने से, हाउएवर के आने से, ऑन द अदर हैंड के आने से, वाइल के आने से, वेयर एज के आने से, आपका सेंटेंस एक नया मोड़ ले लेता है पिछली बातों से उल्टा, तो फिर कर नहीं पाओगे आप। यहाँ पे कुछ उल्टा होने वाला है, देखते हैं क्या होगा। ऑल्दो इट इज ट्रू, हालांकि ये बात तो सच है कि मैनी पीपल स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्रीज, अब ये बता रहे हैं हालांकि ये बात भी सच है कि बहुत सारे लोग खास तौर से विकसित देशों में आर हंग्री, बात बोल दी इन्होंने कि वो भूखे हैं, इलिटरेट हैं, एंड बच्चों आंसर आएगा प्रोन टू डिजीजेस। अब इन्होंने अपनी बात को नया रूप दिया। पहले बताया कि वास्तव में दुनिया में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, ट्रिमेंडस ग्रोथ हुई है,
और हर फील्ड में लगभग बराबर ही हुई है। मेडिसिन भी आगे बढ़ी है और इंडस्ट्री भी आगे बढ़ी है, मतलब एग्रीकल्चर यानी कि खेती से संबंधित चीजें भी बढ़िया हुई हैं, सब में बराबर हुई है। आप वहां अनप्रेसिडेंटेड जो सोच रहे हो, आप करीब हो आंसर के, मतलब मैं कह सकता हूं कि आप लगा सकते हैं, लेकिन आंसर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आंसर ये आ चुका है, इक्वल ही रहेगा इसका आंसर। अब मैं तीसरे पे गया तो वहां हो गया हमारा आंसर जो है तीसरे वाले का ब्लीक। इतना ज्यादा अंधकार में नहीं है हमारा भविष्य जितना हम सोचा करते थे। अब यहाँ आते हैं, हालांकि ये बात भी सच है कि बहुत सारे देशों में, खास तौर से विकासशील देशों में, लोग भूखे हैं, अनपढ़ हैं, एंड प्रॉन टू, प्रॉन के साथ टू आती है, और इसका मतलब एक और होता है, प्रॉन टू का मतलब होता है से ग्रस्त, यानी कि उस चीज को आप तुरंत हासिल कर लोगे, उस चीज से तुरंत प्रभावित हो जाओगे। तो ये बता रहे हैं प्रॉन टू डिजीजेस का मतलब होता है, जैसे मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति बार बार बीमार पड़ जाता है तो ही इज प्रॉन टू डिजीजेस। एक व्यक्ति सर्दी से एकदम बीमार पड़ जाता है तो ही इज प्रॉन टू कोल्ड, यानी कि वो ठंड से पीड़ित है। तो बच्चों, जब आपको लगे कि कोई व्यक्ति किसी चीज से प्रभावित हो जाता है एकदम, तो प्रॉन आंसर आता है। अगला आंसर देखते हैं। अब दूसरा पैसेज क्या कहना चाह रहा है हमसे, ये क्लोज टेस्ट नंबर दूसरा है। जो परफॉर्मेंस इज ब्लैंक बाय ए नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब बच्चों, अफेक्टेड, इन्फ्लुएंस्ड, इफेक्टेड ये तो हटा दो यहां से आप, और मीजर्ड भी हटा दो, मापी जाती है, ये है प्रभावित होती है। अब सुने, देखो बच्चों, जब हमारे दिमाग की बात चले कि हमारे दिमाग पर असर हुआ है, हमारे फिजिक्स की बात ना चले, या सॉरी हमारी फिजिक की बात ना चले, हमारी शारीरिक चीजों की बात ना चले, बस दिमाग को प्रभावित हो अगर कोई चीज, तो वो चीज हमें इन्फ्लुएंस करती है। एग्जाम्पल के रूप में, आपको परेशान थे आप किसी के पास सलाह लेने गए, सलाह देने वाले ने बड़ी अच्छी बातें करी, आपके ऊपर बहुत असर पड़ा, तो एक्चुअल में उसने आपको इन्फ्लुएंस किया। या सुनो, एक भाषण देने आया कोई व्यक्ति, जनता के ऊपर बड़ा असर डाला उसने, लोगों की सोच बदल दी, इन्फ्लुएंस करा उसने। आपने कोई किताब पढ़ी, उस किताब से आपका नजरिया बदल गया, तो मानसिक रूप से जो आप में बदलाव आते हैं, आपकी सोच बढ़िया हो जाती है, उसे इन्फ्लुएंस करना बोलते हैं। लेकिन जब हम शारीरिक रूप से, हाथों से, अपने काम से कुछ करते हैं, तो वो प्रभावित करना जो होता है वो आता है हमारा बच्चों अफेक्ट और इफेक्ट में। अब आंसर देखते हैं। जॉब परफॉर्मेंस इज अफेक्टेड बाय ए नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि जॉब पे जो परफॉर्मेंस होती है हमारी, वो कई सारी कारणों से, कई सारे कारकों से प्रभावित होती है। मोटिवेशन अलोन डज नॉट लीड टू इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस, ये बोलना है मोटिवेशन अकेला ही। बच्चों यहां पे ही हटा देना जरा आप, नहीं वो सही था, वो एडजेक्टिव है वहां पे, सॉरी। तो सुने, मोटिवेशन अकेला ही जो है वो परफॉर्मेंस बढ़ाने में या बढ़ी हुई परफॉर्मेंस की तरफ लेके नहीं जा सकता। सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, एबिलिटी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। मॉडरेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस, यानी कि योग्यता हो, टेक्नोलॉजी बढ़िया हो, तो इन दोनों के मिलने से फिर आपकी मोटिवेशन और परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। अगला आंसर तो बड़ा आसान है आपके लिए, डिग्री का मामला। द हायर द लेवल्स ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन, जितना ज्यादा ऊंचा स्तर आपकी क्वालिटी का, आपकी योग्यता का होगा और मोटिवेशन का, द हायर, सॉरी हाँ सही है, द हायर द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस विल बी, उतना ही अच्छा स्तर आपकी परफॉर्मेंस का होगा। हाउएवर इंक्रीजिंग मोटिवेशन बियॉन्ड एन। अब देखें बच्चों, यहाँ पे ये आंसर तो बच्चों आर्टिकल से आ गया आपका, ये कोई मजाक नहीं है, ये सच है बिल्कुल, ये आर्टिकल से आंसर आ गया आपका, बाकी कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, ये तो आने ही नहीं है, बचा ये और ये आ सकता है बच्चों, तो इसके बारे में समझते हैं। तो बता रहे हैं, हाउ एवर इंक्रीजिंग मोटिवेशन बियॉन्ड एन ऑप्टिमल लेवल, ऑप्टिमल लेवल आंसर लगाएंगे, इंक्रीज यहां नहीं चलेगा। देखो क्यों, मैं बताऊं आपको क्यों नहीं चलेगा इंक्रीज। हाउ एवर इंक्रीजिंग मोटिवेशन, फिर भी बढ़ता हुआ मोटिवेशन बियॉन्ड एन ऑप्टिमल लेवल, ये पूरा एक फ्रेज भी है। ऑप्टिमल लेवल का मतलब होता है श्रेष्ठ सीमा तक, सर्वश्रेष्ठ सीमा तक, एक हद जो होती है वहां तक ले जाएगा आपको ये। ली टेंड्स टू, और इसके बाद आएगा बच्चों हमारा रिड्यूस ए डिसफंक्शनल रिजल्ट। अच्छा एक बात और सुनो, रिड्यूस ही क्यों लगाया, क्योंकि पीछे आओ। हाउ एवर इंक्रीजिंग मोटिवेशन बियॉन्ड एन ऑप्टिमल लेवल, यानी कि अगर आपके अंदर एबिलिटी है,
टेक्नोलॉजी है आपके पास में, और अगर आप साथ में मोटिवेशन मिला लेते हैं, मोटिवेशन बढ़ा देते हैं अगर, तो ये ऐसे स्तर पर पहुंच जाएगा कि आपका जो डिसफंक्शनल है, जो आपका रिजल्ट बिगड़ सकता है, उसे कम कर देगा, ये रिड्यूस कर देगा उसे। बिकॉज इट इज, और आंसर जो है हमारा याद आएगा, बिकॉज इट इज एक्कम्पेनीड बाई एन इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एंजाइटी, क्योंकि इसमें एक मिली जुली सी फीलिंग आती है जिसमें एंजाइटी की समस्या बढ़ी हुई हो सकती है, लेकिन अगर आपने अपना मोटिवेशन बढ़ा लिया तो आपका रिजल्ट जो है वो डिसफंक्शनल कम हो जाएगा। फिर आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा। अगला वाले पेपर पे आते हैं, जरा बच्चों जरा सही से देख लीजिए इसे। मैं कहूंगा ये भी एक 2 नंबर का क्लोज टेस्ट ही है, जरा देखना। अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज एक्सपर्ट्स, भाषा के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके अनुसार, चिल्ड्रन शुड बिगिन, बच्चों को शुरू कर देना चाहिए, टॉकिंग इन देयर मदर टंग, अपनी मातृभाषा में बातचीत करना, रेदर देन फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी भाषा की तुलना में, विच कैन ब्लैंक अफेक्ट देयर कंप्रीहेंशन एबिलिटीज लीडिंग टू सीरियस लैंग्वेज बेस्ड लेटर इन देयर लाइफ्स। बच्चों इस कहानी को पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत भी आपको ऐसा एहसास नहीं हो रहा जैसे यहाँ पर जो है सलाह भी दी जा रही है, और सलाह दी जा रही है तो मीनिंग ऐसा नहीं बनेगा जैसा मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ अगर राजी हो तो ठीक है, वरना मैं आंसर चेंज कर दूंगा। जैसे जो लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स हैं, जो भाषा के ज्ञानी हैं, उनके अनुसार बच्चों को अपनी मातृभाषा में बात करनी चाहिए उनकी विदेशी भाषा की तुलना में, विच कैन, अब बच्चों मेरा आंसर ये हो सकता है, ये तो नहीं होगा, और ये नहीं होगा, और ये नहीं होगा, या फिर ये हो सकता है, 2 हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं विच कैन अफेक्ट देयर कंप्रीहेंशन एबिलिटीज, यानी कि अगर आप लोगों ने, इसकी बात चल रही है, फॉरेन लैंग्वेज में ही बात की तो फिर इससे बड़ा बुरा असर पड़ेगा तुम्हारी कंप्रीहेंशन एबिलिटीज पे, और ये सीरियस लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स बन जाएगी आगे चल करके आपकी जिंदगी में, आपके करियर में। तो हमारा आंसर ये सही था, ये सही था, लेकिन यहाँ करके एडवांटेज गलत है, यहाँ प्रॉब्लम सही है, आंसर चौथा हो जाएगा। मीनिंग समझ लो, जो भाषा के एक्सपर्ट्स हैं उनके अनुसार जो बच्चे हैं उन्हें अपनी मातृभाषा में बातचीत करनी चाहिए विदेशी भाषा की तुलना में, क्योंकि विदेशी भाषा उनकी कंप्रीहेंशन एबिलिटीज को बुरी तरीके से, एडवर्सली, नुकसानदायक तरीके से प्रभावित करेगी। इससे क्या होगा? लीडिंग टू सीरियस लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स, आगे चल करके उन्हें जिंदगी में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। चौथा आंसर है। आज के इस पेपर में मैंने थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन दिए। मैंने आज इसमें अलंकार भी पूछा है, आज मैंने इसमें कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेट भी पूछा है। आज मैंने इसमें कुछ डिफरेंट से क्वेश्चन इसलिए रखे क्योंकि एसएससी का जो सिलेबस है वो ये लिखा हुआ है एक लाइन में कि हमें आपकी अंग्रेजी की नॉलेज चेक करनी है कि वो कैसी है, मतलब कुछ भी पूछ सकता है वो। तो ये अचंभित मत होना, अचंभे में मत होना जब आपके सामने कोई एसएससी स्टेनोग्राफर में ही कोऑर्डिनेट, कंपाउंड वैसे आते नहीं है, देखो आते नहीं है, लेकिन आ जाए तो परेशान मत होना। तो थोड़ी थोड़ी नॉलेज रख लो आप लोग। इधर आ जाओ आप। शुरू में ब्लैंक वैसी है नॉर्मल जैसा आता है एसएससी में। ऑफ द 3 कैंडिडेट, बस तो कितने की बात चल रही है? 3 की। जो प्रोनाउन पढ़ चुके हैं वो भी समझ लें, जिन्होंने प्रोनाउन नहीं पढ़ा वो भी समझ लें। बच्चों देखो, ये 2 के लिए आएगा, ये 2 के लिए आएगा, यहाँ 3 की बात चल रही है। ये दोनों खत्म हो गए, 3 के लिए नहीं आ सकते। ये एक परेशानी और है, अगर मान लो ये 2 भी होते, एक बात कह रहा हूं मैं, ये 2 भी होते बच्चों तो नेदर एदर तब भी बचते, क्योंकि इनके साथ में इज आनी चाहिए थी। इन दोनों को नाउन प्लूरल हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर चाहिए। फिलहाल बच्चों आप जो है इसे हटा दें यहाँ से, और ध्यान रखें कि जो हमारा ये 3 लिखा हुआ है, इस 3 की वजह से ये दोनों कट गए, 2 के लिए आते हैं। अब नो ऑफ सही लग रहा है आपको या नन ऑफ? नन ऑफ ही पसंद होगा आपको। एक बात हो रहा थी सर, नन ऑफ के साथ तो हमारे टीचर ने बताया है कि प्लूरल नाउन होता है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आती है। तो ध्यान रखो, इसमें दोनों हेल्पिंग वर्ब ग्रामर में स्वीकार्य हैं। नन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर भी बढ़िया और हेल्पिंग वर्ब प्लूरल भी बढ़िया है, ऐसी कोई बात इसके अंदर नहीं है। तो नन ऑफ प्लूरल नाउन, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर प्लूरल दोनों बढ़िया होती। वहाँ इज होती तो भी आंसर बढ़िया था 3 के लिए, आर होती तो भी ठीक है। बच्चों बढ़िया सवाल था, आंसर है तीसरा। चलिए सी ब्लैंक। आज आपको मैं इस क्वेश्चन में गलती करवा करके फिर मैं सिखाऊंगा एक चीज, ये प्रॉपर यूज ऑफ मॉडल होगा। आज एक मॉडल का बेहतरीन यूज सिखाने जा रहा हूं मैं आपको।
देख लीजिए, शी ब्लैंक हेयर लास्ट नाइट एज हर फ्रेंड वाज बेटर देन। बच्चों ये तो क्लियर हो गया कि घटना किसमें है, पास्ट में है। तो मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, बताइए, उसे कल रात वहां नहीं रुकना चाहिए से काम चलाओगे, या उसे कल रात वहां नहीं रुकना चाहिए था तो इसे काट दें आप, क्योंकि बच्चों ये तो प्रेजेंट को दिखा रहा है। अब ये देखें, अगर आप नीड नॉट हैव और थर्ड फॉर्म बच्चों बता दूं मैं, ये पास्ट को दिखा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ आ जाओ, ये भी किसे दिखा रहा है बच्चों, पास्ट को दिखा रहा है। नन ऑफ दीज को काट दो क्योंकि एक आंसर आने वाला है। अब यहाँ जो मैं आपका आंसर है बताऊं, आपका आंसर ये है, लेकिन आज आप गलत साबित हो गए। आज आप गलत साबित हो गए हैं, आपकी आज नहीं चल पाएगी। ऐसा क्यों हुआ सर? मीनिंग तो बहुत बढ़िया बन रहा। भाई उसे कल रात वहां नहीं रुकना चाहिए था, क्योंकि उसका दोस्त उस समय बढ़िया था, हालत सही थी उसकी, तो घर आ जाता वो, उसे रुकना नहीं चाहिए था। मेरा भी यही मीनिंग है, लेकिन मैं एक जगह मजबूर हूं। वो मजबूरी सुनो क्या है। देखो बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं ये वाली बात, यू और ब्लैंक में से लिखना चाह रहा हूं क्वेश्चन को, अभी आंसर नहीं दिया मैंने, ये गलत हो गया आंसर। आंसर बच्चों पहला है इसका। अब सुनो क्यों हुआ, इसका सबूत देते हैं जरा आपको। बच्चों मैंने लिखा यू और ब्लैंक, एक मिनट, हाँ हाँ, उसकी तो 1,03,000 है, सही आई है, और उसे टाइफाइड है, डेंगू नहीं है। उसे क्यों रोक रही है तुम वहां पे? उसे लिया हुआ वापिस, फीमा के साथ आ जाएगी वो। फीमा आ गया क्या? तो बस, तो आ जाओ ना तुम, अब क्यों नहीं आ रही हो? बस बोतल हटवा के आ दो, कितनी देर लग रही? अरे तो तुम बोतल लेके और उसमें आ जाओ, क्या उसे तो पर जरूरत है नहीं बोतल बोतल की। चलो मैं कर जाऊँ, ठीक। अरे मैं कह रहा हूँ लेकर आ जाइए, थोड़ा रुक जाओ अभी। 11 ना बजेंगे यार, 11 बजने को कह रही हैं क्या वो? आधे घंटे का कह रही हैं वो तो मुझसे। आधे घंटे रुक जाइए नहीं। हाँ तो बच्चों में कुछ बता रहा था आपको, जो डिस्टरबेंस हो रहा है वो मैं बता दूं आपको, थोड़ा परिवार में मतलब रिलेशनशिप में कोई बीमार है, इसलिए फोन आ रहा है, बस जा रहा हूं मैं भी ये करके। तो यू ब्लैंक और आगे लिखा हुआ है बच्चों वरी, बिकॉज, क्योंकि। यू ब्लैंक और वरी बिकॉज वी आर विद यू। इस पे ध्यान दो, आप ये जो लिखा हुआ आगे, बिकॉज वी आर विद यू, क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं। इसे छोड़ दो, दूसरा सुन लो, क्योंकि हमारे पास काफी पैसा है। इसे छोड़ दो, तीसरा सुन लो, भाई क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो तुम्हें जल्दी करने की सुनो जरूरत नहीं है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बेहतर है किसकी तुलना में? तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए से बेहतर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके ऑप्शन सुन लो। शुड नॉट, जो बच्चों को पसंद आएंगे, लेकिन उन्हें लॉजिक नहीं पता ना इसके पीछे क्या है। अगला है नीड नॉट, फिर अगला है मस्ट नॉट, और बताऊं मैं आपको सब फ्लॉप है इसके आगे। क्यों? क्योंकि वो जो आगे हमें आश्वासन दिया जा रहा है, जो हमें आश्वासन दिया जा रहा है, वजह बताई जा रही है, भैया वो तो हम तुम्हारे साथ है, तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है, सेम कॉन्सेप्ट। उसे रात वहां रुकने की कोई जरूरत नहीं थी, उसे रुकने की कोई जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसका दोस्त तो बढ़िया था उस टाइम पे, ये हमारा आश्वासन है। हाँ, अगर ये ना हो हमारे पास अगला क्लोज, तो बच्चों इसका ये भी आंसर और ये भी आंसर है। फिलहाल मैं बता दूं आपको, जब एक व्यक्ति आश्वासन दे कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, जब तक हम तुम्हारे साथ हैं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, पैसा काफी है हमारे पास, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम काफी समय है हमारे पास, हमें जल्दी करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ जरूरत की फीलिंग ज्यादा है। ध्यान रखना, इसका कभी गलती कर दो आप। पहले आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ आप। सुमो ब्लैंक गेटिंग अप, बच्चों आईएनजी है तो आपको इसे तो छोड़ना पड़ेगा।
इसे काट दो आप, क्योंकि इनमें से एक आंसर वाले आने वाला है। ये आंसर पता कब होता है? जब इज होता, क्योंकि ये एडजेक्टिव होता। तो इज है नहीं हमारे पास, तो छोड़ दो ना आप इसे। आंसर कौन सा हमारा? दूसरा हो जाएगा, क्योंकि बी यूज्ड टू के साथ आईएनजी आती है। आसान सवाल था ये। तो सुमो जो है उसकी आदत है सुबह में जल्दी उठता वो। फिर आगे बढ़ते हैं। आई वार्नड हर दैट, ये नरेशन है, मैंने उसे चेतावनी दी कि आई कुड नो लॉन्गर टॉलरेट हर कमिंग लेट। बच्चों आई किससे मैच खा रहा? आई से, यानी कि आई का तो आई ही उतरेगा। और हर किससे मैच खा रहा बच्चों? हर से, यानी कि यह यू होना है, क्योंकि जब लिसनर से मैचिंग हो, नरेशन में वापस आओ ना, अगर आप जब नरेशन में वापस आया करो तो मैचिंग करते हैं हम अपने प्रोनाउन की। और मैचिंग अगर सब्जेक्ट से हो जाए तो स्पीकर से हो जाए तो आई उतार दे करो, यानी कि आई, मी, माई, माइन और माई सेल्फ। और अगर मैचिंग लिसनर से हुआ करे तो यू, योर, इस टाइप से उतारा करो आप। फिलहाल जो मेरा आंसर है वो देखते हैं क्या होगा। ये तो सब बढ़िया है बाहर से, ठीक है ना। यू, अच्छा यू नहीं हो सकता क्योंकि आई का तो आई होना है, काट दो इसे, ये गलत है। ये दोनों बच रहे हैं, ये और ये। तो यहाँ पे शी गलत है। आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा। 15 का दूसरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, शी इज टू वीक टू वॉक। एक नया क्वेश्चन आपके सामने डाला गया है। चूज विदाउट टू या कह दो रिमूवल ऑफ टू। रिमूव टू, दोनों तरीके से सवाल आ सकता है। जिन्होंने नहीं सीखा है, जो नहीं जानते हैं, एक फॉर्मूले में ही सिखा दूंगा, बोर्ड पे देख लो आप। पहले इसकी हिंदी सुनो। शी इज टू वीक, वो इतनी कमजोर है कि चल नहीं सकती। बच्चों ये तो टू की खासियत है, अगले काम को नहीं बोलता। आंसर इसका पहला है, बता दूं मैं आपको, तरीका ये रखा करो इसका हमेशा। सब्जेक्ट हो, फिर बी हो, फिर टू हो, फिर एडजेक्टिव हो, फिर बच्चों टू प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, फिर अन्य कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब वो आपसे कहे कि रिमूव टू, टू हटाओ, तो इसका बड़ा सिंपल सा फंडा है। आप सब्जेक्ट ऐसे ही उतार दो, आप बी को भी ऐसे ही उतार दो बच्चों, टू को कर दो 100 में। किसमें करना है? टू को 100 में। इसके कई सारे टाइप हैं, ये आसान टाइप आपके पास पहुंच रहा। तो सब्जेक्ट ऐसे उतार दो, बी और 100। फिर एडजेक्टिव ऐसे उतार दो बच्चों, टू का कर दो दैट, क्योंकि 100 के बाद में दैट क्लोज बनता। एडवर्ब के चैप्टर में सिखाया होगा मैंने आपको। तो सब्जेक्ट बी, 100 एडजेक्टिव दैट। अब जब यहाँ पे क्लोज बन गया तो यहाँ सब्जेक्ट आएगा एक, और वो सब्जेक्ट जो होगा एक प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन इसका होगा वो। यहाँ पे अगर राम है तो वहाँ ही, यहाँ रेखा है तो वहाँ शी, और शी है तो शी आ जाएगा। तो सब्जेक्ट बी, 100 एडजेक्टिव, सब्जेक्ट बी और बच्चों 100 और एडजेक्टिव और दैट आ गया टू के बदले में। देखो अब फिर से सब्जेक्ट आ गया। फिर बच्चों यहाँ पे कैन अगर प्रेजेंट में है और पास्ट में हो तो कुड करना, और बच्चों नोट लगा दो और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, जो भी आपके पास मौजूद है अन्य चीज है। जैसे शी का शी, इज का इज, टू का 100, वीक का वीक, टू का दैट, फिर ये शी बन गया। और बच्चों कैन नॉट वॉक आ गया। आंसर हो गया हमारा पहला। वो इतनी कमजोर है कि चल नहीं सकती, वो इतनी कमजोर है कि चल नहीं सकती। आंसर हमारा 16 का पहला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आउट द फिगर्स ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग। नीचे वाले में क्या ढूंढना है आपको बच्चों? अलंकार। अब एक एक करके सिखा सकते हैं, सब तो एक साथ सिखा नहीं पाएंगे, ध्यान रखें। ही इज ऑलवेज आइडली बिजी। बच्चों आइडली में जो है ना, आलस छुपा हुआ है, आलस्य छुपा हुआ है इसमें, और बिजी में व्यस्त छुपा हुआ है। मैं एक सवाल और करना चाह रहा था आपसे। ओपन सीक्रेट लिख दूं मैं बोर्ड पे, लिख दूं काइंड क्रूअल्टी, ठीक है, और मैं लिख दूं कॉल्ड फायर। तो मेरा सवाल है छोटा सा आपसे, आप जवाब देंगे इसका। ये आलसी, ये व्यस्त, ये ओपन, ये रहस्य, ये दयालु, ये निर्दयता, ये ठंडा, ये आग। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि एक फ्रेज में दो अपोजिट शब्द चल रहे हैं? ऐसा जब हो कि एक ही क्लोज में, एक ही फ्रेज में दो अपोजिट शब्द हैं, तो वहां अलंकार होता है ऑक्सीमोरॉन, जिसे बोलते हैं हम हिंदी में विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार, ऑक्सीमोरॉन। कभी ये भी पढ़ाऊंगा सिमिली, ओनोमेटोपिया भी याद आएगा, मेटाफर भी याद आएगा। फिलहाल तो आंसर तीसरा है इसका, क्योंकि ये ऑपोजिट मीनिंग रखते हैं दोनों। आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बच्चों लगा दो सिमल्टेनियस, SIMULTANEOUS। ये होता है बच्चों एक ही समय पर। क्या होता है बच्चों? ये एक ही समय पर। एक मिनट, हाँ वालेकुम सलाम, मैं तो अजीम हूँ।
चलिए, तो सिमल्टेनियस हो गया। इसका एक सिनोनियम दे देता हूं मैं आपको, क्योंकि ये अच्छा शब्द है बच्चों। इसका सिनोनियम होता है कॉनकरेंट। कॉनकरेंट इसका मतलब भी यही होता है एक ही समय पर, इसे बोलते हैं बच्चों। आंसर हो गया हमारा चौथा। चलिए, एक्सेसिव प्री ऑक्यूपेशन विद वंस हेल्थ। एक्सेसिव होता है जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। पूरी बात समझना, अच्छा सवाल है, वन वर्ड है ये वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं मैं आपकी। जरूरत से ज्यादा बच्चों। प्री ऑक्यूपेशन का मतलब होता है, प्री ऑक्यूपेशन का मतलब सोचना, मतलब पहले से ही ये सोच बना लेना कि मैं बीमार हूं। कई बार आपने देखा होगा, कुछ लोग आपके आसपास हो सकते हैं ऐसे, हल्की सी कुछ भी अगर छींक या हल्की सी कुछ भी होगा तो मानते हैं, डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, तो अच्छा अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी कुछ ज्यादा ही होता है, हल्का सा लेटे हैं, हल्का सा कुछ मान लो कुछ लग गया, सिर में चक्कर आ गया, तो लगता है कि कमजोर हूं मैं। मतलब जो अपने आप को हमेशा बीमार ही समझता है कि भैया मैं बीमार हो गया, मैं परेशान हूं, इस टाइप से, तो उसे बोलते हैं बच्चों व्यक्ति को हाइपोकॉन्ड्रियक, और इस बीमारी को बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया। इसमें होता है हमेशा अपने आप को बीमार ही समझता है वो व्यक्ति। वन वर्ड था ये। इन ब्लैक एंड व्हाइट, लिखित में, मीडियम है ये, लिखित में। आंसर हो जाएगा दूसरा, इन राइटिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मेकिंग पाइज एंड केक्स। ये बढ़िया सवाल है बच्चों। मेकिंग पाइज एंड केक्स, केक और केक जैसी चीजें बनाना मिसिस कुमार्स स्पेशलिटी। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे मेकिंग पाइज एंड केक्स ऐसा है जैसे फ्लाइंग काइट्स और प्लेइंग कार्ड्स, ताश खेलना, पतंगे उड़ाना बच्चों। इज माई हॉबी, इज माई हॉबी। आप देखना मैं क्या लगा रहा हूं, इज, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ये नहीं है, ये तो इसका ऑब्जेक्ट है। हमारा जो सब्जेक्ट है बच्चों, सॉरी यहाँ पर ING आएगा, फ्लाइंग। यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो ये है, इसमें फ्लाइंग सब्जेक्ट है, इसमें प्लेइंग सब्जेक्ट है, और ये जीरण है, और जीरण एक ही है, एक ही तो मेन वर्ब है, तो बच्चों सिंगुलर होती है। इसका क्वेश्चन टैग बताऊं मैं आपको, इजंट इट। इसका क्वेश्चन टैग इजंट इट बनेगा, इज आ गया और फ्लाइंग के लिए इट आ जाएगा। और इसका भी क्वेश्चन टैग क्या बनेगा बच्चों, इजंट इट। तो मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि इसका जो सब्जेक्ट है वो ये है, ये तो इसके ऑब्जेक्ट है, और जो मेन वर्ब के बाद में रखे हुए ऑब्जेक्ट है उन्हें सब्जेक्ट में नहीं गिन सकते आप, यानी कि इनका कोई मतलब नहीं है सब्जेक्ट से, ठीक है ना, ये है बस सब्जेक्ट। अब बताओ कितनी ING है, एक, तो क्लियर हो गया कि सिंगुलर वर्ब आएगी, इन दोनों को हटा दो आप, ये प्लूरल हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, केक बनाना मिस्टर कुमार की स्पेशलिटी रखता है, या केक बनाना मिस्टर कुमार की खासियत है? बच्चों है, इसे मार लेंगे, आंसर तीसरा है। ये हैज क्यों लगा रहे हो आप, यहाँ पे कौन सा पोजीशन दिखाना है आपको? गलत बात है। पता कैसे हो सकता था ये, ऐसे करके, मिसेज कुमार हैज द स्पेशलिटी, ऐसे बनेगा अगर हैज लगाओगे तो। मिसेज कुमार हैज, इधर लाना पड़ेगा सब कुछ, मिसेज कुमार हैज द स्पेशलिटी ऑफ मेकिंग पाइज एंड केक्स, तब तो ये आएगा, लेकिन अब तो ये आएगा इसका आंसर इज। एक मिनट रुक जाइए, आज के लिए थोड़ा मैं समझ रहा हूं कि आप मान जाएंगे। 15 मिनट बाद आएगी रिपोर्ट, अभी उन्होंने अभी उस पर लिया फोन पर रिकॉर्ड, 15 मिनट बाद दूंगा। चलिए, आंसर हो गया इज इसका। मैं लेके चला आपको आगे। मोहन हैज नॉट ईटन एनीथिंग, मोहन ने कुछ भी नहीं खाया है। पैसिव बनाना है, बता दूं मैं आपको, जब ये एनीथिंग इधर ट्रांसफर होगा तो ये नॉट को लेके जाएगा और नथिंग बनेगा, ये मैं क्लियर कर दूं, ये बिल्कुल गलत है आपका, और इसमें तो हेड भी गलत था। चलिए, मोहन में डस गलत है, इसमें ये गलत है। मुझे उम्मीद है जो आपने आंसर लिया होगा इसका वो इस वजह से काट दिया होगा, नोट की वजह से, ठीक है ना। तो आंसर ये भी गलत, आंसर ये भी गलत, आंसर ये भी गलत, आंसर तीसरा है नथिंग, बढ़िया हो गया, एनीथिंग और नॉट मिलके बन गया। हैज बीन इटन बाय मोहन, आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा 22 का तीसरा। मैं आगे चला। बिफोर द 12th century इट इज टू बी, अब ये प्रोनाउन है, और बच्चों जो है आपका ये प्रोनाउन है, तो ये प्रोनाउन किसके लिए आ रहा है? ये आ रहा है शास्त्रीय संगीत के लिए। पहला ये होगा, शास्त्रीय संगीत इज द क्लासिकल म्यूजिक ऑफ नॉर्थ इंडिया, शास्त्रीय संगीत उत्तरी भारत का क्लासिकल म्यूजिक है। इट इज ए ट्रेडिशन, ये एक परंपरा है, दैट ओरिजिनेटेड इन वैदिक रिचुअल चैंट्स, जो पुराने समय में वेदों के समय में शुरू हुई थी। शुरू हो गई, देखो यहाँ पे शुरू हो गई है, पहले ही आ गया, ठीक है। अब ये विकसित होनी शुरू होगी, विकसित, इवॉल्व होता है, विकसित होना, चीजें बढ़िया होती जाना। इवॉल्व का मतलब ध्यान रखना, काम आ जाएगा आपके।
इवॉल्व का मतलब होता है बेहतर होते जाना, सुधार होते जाना, इंप्रूवमेंट होते जाना, इसका मतलब होता है ध्यान रखना। ये हो गया, इसके बाद याद आएगा बच्चों। तो यहां से यहां जाना है हमें। आपको ना कई बार कंफ्यूजन होगा कि ये आंसर ले लूं, मत लेना, मैं कह रहा हूं ना आंसर दूसरा ही है। अगर आप मुझे मैसेज करके पूछोगे भी कि सर देख लो दोबारा से, तो मैं दोबारा बता दूं, आपका मैसेज मैंने पढ़ लिया कि सर चौथा आंसर हो सकता है क्या, मेरा जवाब आगे सुन लो, आंसर दूसरा ही है, बाकी मैचिंग करें आप इसमें। ही हैज बीन लिविंग इन द जंगल फॉर लॉन्ग, वो लंबे समय से, सही है बिल्कुल, ये वो लंबे समय से जंगल में रह रहा है। एंड ही नोज ऑल द एनिमल्स हियर, जो मेरी क्लास को अटेंड कर चुके हैं और पुराने जो मतलब अभी पिछले 1-1.5 साल के जो बच्चे हैं, मैंने उन्हें कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, शायद सबऑर्डिनेट या कॉम्प्लेक्स ना बताया हो, लेकिन कोऑर्डिनेट जरूर बताया होगा। एक फॉर्मूला दे रहा हूं मैं आपको, फैन बॉयज, ध्यान रखना, एक नंबर मिल जाएगा आपको, क्या पता एसएससी में काम ना आके कहीं और काम आ जाए। एफ से बनाना फॉर, ए से बनाना एंड, एन से बनाना नॉर, बी से बनाना बट, और ओ से बनाना और, वाई से बनाना बच्चों यट, और एस से बनाना सो। अगर आपको लगे फॉर कंजक्शन है, नॉर कंजक्शन है, एंड कंजक्शन है, बट कंजक्शन है, और कंजक्शन है, सो कंजक्शन है, यट, तो इनके बाद वाला जो क्लोज होगा वो होगा हमेशा कोऑर्डिनेट क्लॉज, और ये कंजक्शन होंगे कोऑर्डिनेट कंजक्शन, और इनसे जो सेंटेंस मिलके बनेगा वो होगा कंपाउंड सेंटेंस। तीनों बातें बोल दी मैंने, अब आ जाओ आप यहाँ पे। एंड ही नोज ऑल द एनिमल्स हेयर, ये बोल रहे हैं, एंड यहां कौन सा कंजक्शन है मैंने बता तो दिया, कोऑर्डिनेटिंग है, आंसर दूसरा है। इनके अलावा जैसे और चाहो तो नोट कर लो आप, ऑल दो, हाउ एवर, बिकॉज, इफ, सारे क्वेश्चन वर्ड, दैट, ये ऐसे कंजक्शन है कि इनका जो नाम है वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, इनका क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज होगा और वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होगा। कम शब्दों में ज्यादा बातें सीखो आप। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इनके बाद वाला जो क्लोज है ये इनके बाद वाला कोऑर्डिनेट क्लोज है, ये प्रिंसिपल क्लोज है क्योंकि इसमें कोई कंजक्शन नहीं था, तो ये कोऑर्डिनेट क्लोज, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और ये पूरा सेंटेंस कौन सा है बच्चों, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। इनके अलावा जो बताए थे मैंने वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, दूसरा आंसर है। मैं आगे आ गया। अब कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव, सेंटेंस को पूरा करो सही विकल्प चुन करके। ऑल दो को पकड़ लो आप, और इसका मतलब जो जानते हैं, जो पढ़ चुके हैं, उन्हें मैं बता दूं कि क्या होता है हालांकि या यद्यपि। तो हालांकि द ग्रुप हैज बीन एक्विटेड, इसकी हिंदी सुन लो आप, इसकी हिंदी होती है बरी करना, यानी कि उन्हें मुक्त कर देना, छोड़ देना उन्हें। तो हालांकि ग्रुप को छोड़ तो दिया गया है, लेकिन बच्चों वो अभी भी पुलिस की निगरानी में है। अगर आप यहाँ आओगे दे आर फ्री टू डू एनीथिंग, तो इसका मीनिंग पूरा नहीं होगा, क्योंकि ऑल दो के बाद में बातें उल्टी बोलनी होती हैं। यहाँ कह रहे हैं बरी कर दिया लेकिन नजर अब भी रख रहे हैं, यही आंसर है इसका। यहाँ हो गया अब स्वतंत्र है कुछ भी करने को, तो ऑल दो के लगा रहा हो आप, यहाँ एज होना चाहिए था, फिर यहाँ पे चूंकि ऐसा है इसलिए वो ये कर सकते हैं, लेकिन हालांकि है तो वो आगे कुछ उल्टा देना पड़ेगा आपको। देयर इज नो सस्पिशंस इन देम, गलत है, और दे हैव नॉट बीन अरेस्टेड, गलत बात है बच्चों। आंसर इसका पहला होगा। मीनिंग क्यों, क्योंकि ऑल दो कहता है मुझे अपने बाद में कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेडिक्शन यानी कि ऑपोजिट मीनिंग चाहिए, तो हमारा मीनिंग बनेगा बरी तो कर दिया उन्हें, लेकिन नजर रखे हुए पुलिस अभी भी है उनके ऊपर। खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कट एंड रन का मतलब होता है बच्चों टू अवॉइड ए डिफिकल्ट सिचुएशन बाय लीविंग सडनली, यानी कि मुसीबत में देखकर तुरंत भाग जाना, तुरंत भाग जाना। जैसे देखा कि मैं मुसीबत में हूं तो उससे मुंह मोड़ लिया और तुरंत भाग गए, इसका आंसर पहला है। कट एंड रन, मुसीबत आई और तुरंत भाग गए। चलिए, द रिवाइज्ड पे स्केल इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक रूप, बस एक ही रूप है उसका, ज्यादा नहीं है।
एंटोनियम पूछा बच्चों, वेरिड होगा, अपोजिट नहीं लगाएंगे, ये उल्टा होता है, डिफरेंट अलग होता है। अच्छा इसमें और इसमें फर्क जान लो आप। डिफरेंट का मतलब बच्चों ऐसे समझो आप, जैसे मैं कहूँ कि ये 3 उंगलियां हैं मेरी, तो ये देखो थोड़ी छोटी है, ये बीच की ज्यादा बड़ी है, ये तो ये डिफरेंट है एक दूसरे से। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक जगह 50 तरीके की चीजें पड़ी हुई थी, तो बच्चों वो वेरिड हो गई। वेराइटी का मतलब ज्यादा हो जाना, डिफरेंट में 2 चीजों में तुलना करने के लिए लगाते हैं। तो यूनिफॉर्म का जो एंटोनियम है वो ये होगा, इसीलिए दिया मैंने ये कि आप ये आंसर लगाओ, फिर मैं ये लगवा दूं आपको, गलत बात है ये। इक्वल में सेम होता है बच्चों। 27 का आंसर जो है वो चौथा होगा। शी इज ब्यूटीफुल एज वेल एज फ्रीवोलस। बच्चों फ्रीवोलस होता है मतलब कि खुश मिजाज, या ज्यादा गंभीर नहीं, मतलब ये हल्के में रहते हैं, चीजों को ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। हमसे एंटोनियम पूछा, हमारा आंसर सीरियस होगा। बच्चों इंडिसेंट की बात करूं तो ये गंदा होता, इसका एक सिनोनियम बहुत बढ़िया है, ऑब्सीन। सिनोनियम है इसका ये ऑब्सीन, या फिल्दी, या डर्टी, ये भी बन जाएंगे, ठीक है ना। या बच्चों एक और दूं, एक्स रेटेड। जब आप किसी मोबाइल में कोई वीडियो देख रहा हो, फोटो देख रहा हो, तो वहां पे एक्स रेटेड आ जाए तो समझ जाना अश्लील है, वो गंदा है, उसमें पोर्नोग्राफी हो सकती है, इसका मतलब होता है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसकी बात करो इंसान की, तो ये पागल होता बराबर मैड। और इसमें से अगर सैन को निकाल लूं तो ये अच्छी सेहत में होना, यानी कि समझदार होना। इसका दिमाग कंट्रोल में होता है, इसका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल होता। र्यूड बेरुखा होता। मेरा 28 का आंसर दूसरा हो जाएगा, मैं 29 पे आ गया। अब द गेस्ट्स वर ऑफेंडेड। बच्चों ऑफेंड का मतलब अपमानित होना भी होता, अपमानित होना या अपमानित करना। तो ये बता रहे हैं, जो मेहमानों ने अपमानित कर दिया गया था उसके अनकाउथ मैनर्स के द्वारा। तो अनकाउथ है, सिनोनियम पूछ रहे हैं बच्चों। अनकाउथ की हिंदी देख लो पहले आप, ये होता है अशिष्ट या बदतमीजी भरा। बदतमीजी भरा, जिसमें बदतमीजी भरी हो। तो द गेस्ट्स वर ऑफेंडेड बाय हिज अनकाउथ मैनर्स, मैं कहूंगा इसका आंसर जो है वो अनग्रेशियस है। अच्छा डर्टी में लगा दूंगा लेकिन दूसरे नंबर पे, क्योंकि इसमें ना ग्रेस से बना हुआ है। कितनी या कितनी उसके चेहरे पे ग्रेस है। ग्रेस का मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छे लाली पाउडर लगा रखा आपने, बहुत अच्छा मेकअप कर रखा, मीन्स आपके चेहरे पे चमक है। और वो आती है बच्चों जब आपका दिल प्योर होगा, जब आप ज्यादा इधर उधर की बातें ना करके अपने काम पे लगे रहोगे, तो आपका चेहरे पे ग्रेस आएगी। फिर तो ग्रेसफुल अच्छा, जिसका चेहरा अच्छा, जिसका दिल अच्छा। ग्रेशियस बढ़िया, और अनग्रेशियस हो गया बच्चों जो अशिष्ट हो, बदतमीज हो। सिनोनियम इसका यही रहेगा, ये दूसरे नंबर पे करना आप इसका। अच्छा वेस्टफुल तो आप जानते ही हैं, एक्स्ट्रावेगेंट, या स्पेंडथ्रिफ्ट। एक्स्ट्रावेगेंट या स्पेंडथ्रिफ्ट, या बच्चों इसके लिए लगा देंगे लेविश, खर्चीला, ठीक है, बाकी की जरूरत नहीं है हमें। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे। डोंट कंडोन, बच्चों इसका मतलब होता है जानबूझकर। जानबूझकर लगा देना इसमें, ये इसका असली मीनिंग है, नजरअंदाज करना। जानबूझकर नजरअंदाज करना। सिनोनियम पूछा है, आंसर लगा दो ओवरलुक। खास तौर से किसी की गलती को करना होता, जैसा आप कुछ पढ़ रहे हो, आपने एरर नहीं ढूंढ पाए, आके देखा बाद में कुछ और गलती निकली उसके अंदर, तो मतलब आपने उस चीज को ओवरलुक कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। एक सिनोनियम और है इसका, इग्नोर। चलिए बाकी तो ये सजा देना है, ये अवेयर ऑफ जानकारी। रिगार्ड का मतलब होता है मानना, किसी को कुछ समझना, इज्जत देना किसी को। मेरा आंसर तीसरा हो जाएगा। चलिए बच्चों बातें खत्म हो गई, इसे एंजॉय करें आप। मैं बहुत जल्दी, हो सकता है कि 35वीं 36वीं 100 नंबर की एक्टिव पैसिव की क्लास ला रहा हूँ। रक्षाबंधन पे मैराथन क्लास आने वाली है 10 घंटे की, जिसमें टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होगी। और हमारा मकसद क्या रहता है बच्चों, सिर्फ एक यही कि बच्चा अगर हमसे जुड़ा है तो उसे फायदा ही होना चाहिए। अपना डाटा खर्च कर रहा है, सबसे मेन चीज अपना इतना कीमती समय दे रहा है, तो हमारे साथ जुड़ने से स्कोर बढ़ना चाहिए, उसी पे लगे हुए हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।